आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों मैं नहीं आई इसलिए। अबे चेहरा देख के लग नहीं रहा मैं बीमार हो गया हूँ। अबे यार पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन पहले मैंने कुछ खाया है, उसके चक्कर में पूरा छाती जल रहा है मेरी तो छाती जल रही है। ये ट्रम्प की जी में इजराइल के कि क्यों घुसी पड़ी है, क्या कैमरा घुसा दिया एप्स्टीन फाइल का, क्या है ये इजराइल के साथ। पता है कहते हैं ना कि हम जिससे नफरत करते हैं इंडियन हम वही बन जाते हैं। जैसे कुणाल कामरा मोटा भाई से कितने प्यार करता था, अब तो कुणाल कामरा भी मोटा भाई लगता है। वैसे ही है, ट्रम्प चिल्लाता रहा है ओबामा लड़ेगा, ओबामा करेगा ईरान पर हमला करेगा, अब खुद कर रहा है। अब क्या है ये साला 2 महीने होता नहीं इसके हर महीने एक कंट्री के साथ शुरू हो जाता है। अरे नहीं ये न्यूक्लियर पिछले साल ही तूने बोला था ना कि हमने बात करी है, हमें पता चला कि कुछ न्यूक्लियर नहीं है, अब शुरू कर दिया। भाई सब मेरे समझ में नहीं आ रहा इजराइल में इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे। 3 दिन पहले वो हमारे वाले विश्वगुरु से मिला है, इतना प्यार था इन दोनों में और खौफ का माहौल इजराइल के अंदर हमारे विश्वगुरु का कि उन्होंने नया मेडल बनाया, खुद का ऑनर वाला कुछ मेडल होता है वो नहीं दिया, नया मेडल बना के दिया, गले पहनाया। इतना प्यार था भाइयों का कि रो गए मोदी जी विदा लेते लौटते हुए का जो वीडियो था वो देखकर थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन विदाई के समय उदास होती है, वैसे उदास थे हमारे मोदी जी। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनको धीरे से चूमा, जैसे कह रहे हो कि कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। अरे जो बंदा रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा सकता है वो ये नहीं रोक पाया। क्या करने गए थे, साइन करने गए थे कि तू कर बेटा हम संभाल लेंगे। ऊपर से बोल के भी तो आए हैं इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल भी लाइक इनकी माँ का साकी नाका। ट्रम्प इधर आ, ये है ना जिसको तो डेली बेइज्जत करता है, ये मेरी साइड में, तू ईरान पे हमला कर दे। To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, but be dropping everywhere. और ये पकौड़ा मान भी गया, जो बंदा हमारे विश्व गुरु को घोड़ी बना के रखता है उसको घोड़ी बना दिया इजराइल ने, सच में मान गया। क्या लेना देना ट्रम्प का, क्यों करना उसे ईरान पे हमला है, क्या मिलेगा उसे, तेल मिलेगा, वो तो वेनेजुएला में भी है। यार ये जब से आया है पावर में सेकेंड टाइम, ये हर दिन उठता है चिट निकालता है, कहता आज ये कंट्री पर मजे लेके आएंगे। अरे उस इजराइल वाले का तो मेरे को पता है कि उसका कुछ है क्रिमिनल केस चल रहा है उसके ऊपर, जिसके चक्कर में वो बिजी रहता है, कभी ईरान पे, कभी इराक पे, कभी अफगानिस्तान, हर जगह पे उसका मुंह काला करा रखा है। 1995 से लेकर 2026 तक ये बंदा चिल्ला रहा है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर। पहले तू क्लियर होना है कि नहीं है, अगर होगा तो पलट के दे देगा ना तेरे को। इतने सालों से तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, अगर होता तो चला चुका होता तक, वो इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं सहता। खुद पहले ट्रम्प से गए, ट्रम्प से हाथ मिलाया, पता नहीं कौन सी एमएमएस फाइल पड़ी हुई है इजराइल वालों के पास, ट्रम्प मान गया, वो अपने सोल्जर भेज रहा है कि जाओ बेटा कुर्बानी दे के आओ अमेरिका के लिए। अबे तेरा तो सीन ही नहीं, साले तुमने 1 ट्रिलियन सालाना अपने डिफेंस और आर्मी पे खर्च करते हो ताकि तुम दूसरे कंट्री की लड़ाइयां कर सको या दूसरे घंटे में कलेश करवा पाओ। साला पहले इंडिया के पीछे पड़ा हुआ था, अभी इजराइल के साथ मिलकर ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। Because that's why we spend all that money on our military, so we can protect a foreign country that doesn't contribute anything to our country or to our military. इन दोनों ने वहां भी किया शुरुआत अंताक्षरी की, फिर उन्होंने पलट के गाना शुरू कर दिया। सिर्फ इजराइल पे नहीं, 7 ऐसी कंट्री आजू बाजू की जिनको भी लपेट लिया। वो कंट्री भी सोच रही होंगी मुझे क्यों तोड़ा। मीनवाइल मैं वेट कर रहा था कि मोदी जी कुछ बोलेंगे हमारे यहाँ पे आके कि देखो मैं इजराइल को समझाता हूँ, मेरा दोस्त है, ईरान भी हमारा पुराना दोस्त है, कुछ बोलेंगे। वो साले कांग्रेस को झाड़ने लग गए। देश को बदनाम करने की कोशिश की, विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। एक प्रोटेस्ट किया कांग्रेस वालों ने एआई समिट पे, ये अभी तक उसी को लेके बैठे हुए हैं। अरे इजराइल विजिट से आए हो, तुमने क्या बात करी, क्या भला हुआ हमारा, यही बता दो। या अभी ये ईरान में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या वर्क पे गए होंगे वहां पे, ये शुरू हो गया तुम्हारे आते ही, और ये बहुत महीनों की प्लानिंग प्लॉटिंग है। तो तुमने 3 दिन पहले जो गए थे, तो तुम्हें तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पता ना हो, तो तुमने क्या किया, इंडियंस जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए या उनके बचाव के लिए सिर्फ एडवाइजरी दी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है, आज वो एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
और ये चल रहा है, दुनिया का कलेश चल रहा है ये। यूएस इजराइल मिलके ईरान कर रहा है, ईरान मिलके 7-8 बंदे लेके आ गए वो गिराने के लिए। इंटरनेट पे क्या चल रहा है? मेमे चल रहा है, मेमे, कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं, ले इंडियन स्टूडेंट जो बाहर है, ये चीजें हुई, लोग कह रहे न्यूक्लियर, वहां पे किम जोंग उन परेशान बैठा है कि साले मेरे पास भी तो है, मुझे भी तो बुलाओ, साले बदनाम क्या, मस्ती करने नहीं देते। और मैं बहन की आंख, मैं क्लिपिंग देख रहा हूँ, मेरे को फोटो दिख रही है, और मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि साले ईरान के पास भी हमसे बेटर सड़कें हैं। क्लिप भी देखी तुमने? वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेटर जा रहा है। वैसी चिंता। और देखो, ट्रम्प को मालूम है वो गलत है, इसराइल वालों को मालूम है वो गलत कर रहे हैं, बट इसके बाद भी वो प्रेस में बैठते हैं और बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों सही है। तुम जितना बोलो हम कर रहे हैं सही है। एक हमारा वाला है, 3 दिन हो गए उसको बाहर से आए हुए, देखिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या अचीवमेंट थी, क्या मुद्दा था, बस एक अवार्ड लेके आ गए खाली हाथ। 70 साल की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है उसको सिर के बल खड़ा कर देते हैं, पलट के रख देते हैं। अरब मुल्कों से जो हमारी दोस्तियां रही हैं सबको खतरे में डाल देते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद बदले में मिला क्या? अगर गौर से देखिए तो बदले में मिला 0। पर एक चीज है जो इन तीनों में कॉमन है, ये रोते बहुत अच्छा है, तीनों देशभक्ति के ऊपर अपना क्राइम करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। मतलब लिजिट इजराइल ने शुरुआत करी दूसरी कंट्री में जाके, और फिर बोला कि हमारे पास हक है, हक का मतलब डिफेंड करने का। डिफेंड तब होता है जब तुम्हारे पे कर रहा हो कोई हमला, तुमने लिजिट वहां पे पहले अटैक किया है और रिटर्न में आया तो उसे सेल्फ डिफेंस नहीं बोलोगे, वो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। और मेरा कोई ईरान सगा भी नहीं है, पर अमेरिका तो साला सदियों से सिर्फ मीडिया कंट्रोल करके अपने आप को ऊपर दिखाता आया है, वरना क्रिमिनल तो सबसे नंबर 1 अमेरिका ही है। अभी वेनेजुएला पे करा था, पैलेस्टाइन पे भी किया था, इराक पे भी किया, ईरान पे भी किया, और क्या है इनका मुद्दा? क्या है? हम आजाद कराने। किसने मांगी तुझसे? इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंटरनेशनल लेवल पे ताकि ये गलतियां ना की जाए। अब ये इतना ओपनली हो रहा है, ओपनली। अफगानिस्तान पाकिस्तान से बड़ा हुआ है, ईरान अपनी नेबर कंट्री से बड़ा पड़ा है, इसराइल और अमेरिका के साथ, वहां पे रशिया और यूक्रेन लगा पड़ा है, और हम लोग साथ में बैठे हुए स्टॉक मार्केट देखते हुए फिर गिर गया तू। बट अपने को क्या है, अपने को किसी जंग में जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में हर जीना ही जंग है, जिंदगी और जंग है। खबर सुनोगे, हमारे देश में औरत को देवी का दर्जा देते हैं। असम 7 लोगों ने एक लड़की के साथ किया गलत काम, उसके फियांसे के सामने, और फिर 10,000 वसूले भी। उड़ीसा एक आदमी ने प्यार का नाटक किया, मंदिर लेके गया शादी के लिए, फिर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे फेंक के चला गया। फिर वहां पे दूसरा आदमी आया, फिर उसने गलत काम किया और 4थी मंजिल से फेंक दिया, बंदे डिलीट। गुरुग्राम 26 साल की नेपाली लड़की के साथ। मध्य प्रदेश 10वीं क्लास का एग्जाम देने गई बच्चा पैदा करती है टॉयलेट में। उज्जैन 14 डिसेबल्ड और स्पेशली एबल्ड बच्चे डिलीट हो जाते हैं एक आश्रम में। क्या हो रही है, क्या है इस देश में? तुम रोड पे छोड़ो, तुम गाड़ी में, तुम प्लेन में, तुम बस में, कहीं पे सेफ नहीं हो। महाराष्ट्र का न्यूज है शायद ये चीजें हमें सवाल करना चाहिए सरकार से, चाहे जिसकी भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या किसी की भी हो। बट हमारा जो यूथ है, सो कॉल्ड जेन जी, वो अपने आप को इतना देशभक्ति में लगा हुआ है कि अपना ईमान 10,000 रुपए के लिए बेच देते हैं। क्योंकि कल की सबसे वायरल क्लिप थी कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये क्लेम कर रहे थे कि वो इतने बड़े देशभक्त हैं कि कांग्रेस उनकी देशभक्ति खरीदना चाहता था। देखिए तुमने वो क्लिप। और जब कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि भैया ये झूठ है, हम कार्रवाई करेंगे, 15 के 15 इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी वीडियो डिलीट मार दी, गायब। इतनी बड़ी देशभक्ति, पक्का सावरकर के नाजायज औलाद है। माफी वीर। अबे इनमें से एक तो बीजेपी की लोकल एमएलए या एमपी की बेटी थी, सही बता रहा हूं। 2 बंदे आईटी सेल वाले कंपनी में काम करते थे जिसको बीजेपी ने ही हायर किया था। देशभक्त साले पेपर में सॉरी लिख के पहले से रखते हो क्या तुम? ये कैसी देशभक्ति है? ये तो इनका हाल हुआ है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन की है। एक बंदे से बात करना चाह रहा है, सब अंडरग्राउंड है, इतने बड़े देशभक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया, और पूरा बीजेपी आईटी सेल, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, सब आके कह रहे कि अरे डिस्चार्ज किया, क्विटल नहीं हुआ। मैं कहा डिस्चार्ज ज्यादा शेमफुल चीजें नहीं है सीबीआई के लिए, क्योंकि कार्रवाई पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जजेस ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बहुत झाड़ा है और कंप्लेन कर दी है कि इस पर इंक्वायरी बैठाओ। क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी केस पढ़ा होता, जो मैंने भी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से कहीं पे भी
अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का नाम नहीं बसता इसमें। और यही चीज कहना है ध्रुव राठी का कि भैया स्कैम कुछ नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है उसका लेना देना जाता है एलजी के पास, केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। प्लस जो विटनेस बनाया था पहले वो कंप्लेंट में था, 1 साल बाद उसने मनीष सिसोदिया का नाम लिया क्योंकि उसको बार बार तंग करते रहे सीबीआई वाले ऐसी इंक्वायरीज में। तो मुझे नहीं मालूम ये बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें सीबीआई ने एविडेंस के बेस पे नहीं किया, इलेक्शन से पहले इमेज डैमेज किया है। मनीष सिसोदिया कितने टाइम जेल में था? सत्येंद्र जैन नॉट गिल्टी, वो तो क्विटल है ना पूरा। सिसोदिया 500 दिन, ये केजरीवाल 150 दिन से ऊपर। और ये केस नहीं होता तो शायद दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट काफी डिफरेंट होते। ये फर्जी केस लगा के तुमने हमें महामानव की बहन दे दी है जिसको AQI और AIQ में डिफरेंस समझ में नहीं आता। अपने रिस्क पे आए। सब लोगों का फोकस यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की डिस्चार्ज में लगा था। अजीत पवार की बीवी को राहत मिल गई उसके करप्शन केस में, वो कोई नहीं देख पाया। 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। केजरीवाल पे क्या है? लिकर स्कैम 2,000 करोड़, 25,000 छोड़ के हम 2,000 की बात कर रहे हैं। That's how BJP works। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon एंड जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। साला 2 दिन वीडियो ना करो ना या 1 दिन मिस कर जाओ, साला पूरा पैटर्न हिल जाता है मेरा। फिलहाल तो हेल्थ भी हिला पड़ा है, गर्मी बढ़ गई एक तो यार यहाँ पे। चलो मैं मिलता कल। पीस। आज का क्या, जोड़ियां जूतों की होती हैं, बाकी सब मन का वहम है भाई। रहन दो, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। हिला के सो जा, नहीं देगी।